धनंजय भाई, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो आप हम सब ने वो क्लिप सुनी उन्होंने जो कहा, अब ये मावजी महाराज की पवित्र भूमि जो है वही चुनाव जिताएगी या आपने जो काम किए होंगे वो आपको चुनाव जिताएंगे? ये समझ में नहीं आता। भविष्यवाणी करने के लिए मोदी जी को भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन चुनाव जिताएगा? चुनाव तो वोट जनता देती है ना, तो चुनाव तो जनता जिताएगी, आप नागरिक जिताएंगे। तो न मावजी महाराज जिताएंगे जिन महाराज की बात कर रहे हैं, न बजरंगबली जिताएंगे, न राम जी जिताएंगे। वो तो चुनाव जिताते नहीं, वो वोट देने आते नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि सुपर नेचुरल पावर है, वो सबकी मति फेर देता है और जो है आदमी सब उनको वोट दे देता है। तो फिर कुछ लोग वो 35% 37% है, क्यों 80% हिंदू हैं, तो सारे हिंदुओं पे वो जादू चलना चाहिए। मुसलमानों पे नहीं चला, ईसाइयों पे नहीं चला, समझ में आया, क्योंकि मुसलमानों के अल्लाह हैं, ईसाइयों के गॉड हैं, हम लोगों के जो है हिंदुओं के हनुमान जी हैं, राम जी हैं। तो हम लोगों पे तो जादू चलना चाहिए था, हम लोगों पे क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, मोदी जी जो बोलते हैं उसको, चूंकि प्रधानमंत्री है इसलिए बहुत फुटेज मिलता है। प्रधानमंत्री एक जिम्मेवारी वाला पद है, प्रधानमंत्री एक गरिमा वाला पद है। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि देश का प्रतिनिधि है, वो देश के लोकतंत्र का प्रतिनिधि है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पद की गरिमा को रखा है बचा करके? कोई भी जो वक्ता है, जो बोलता है, उन्होंने जो वादे किए थे, जो गारंटी की आज बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। अब तो हालांकि प्रोडक्ट वाले गारंटी नहीं, वारंटी देते हैं, तो इनको भी कहना चाहिए था कि वारंटी दे रहे हैं हम कुछ सामान बदल देंगे, पूरा रिटर्न नहीं करेंगे। तो या तो गारंटी ला देना चाहिए कि भाई वारंटी खत्म हो गया, मोदी जी की गारंटी है तो यहाँ भी गारंटी चलेगी, आपका सामान गड़बड़ होगा पूरा सामान बदला जाएगा, ऐसा करना चाहिए। वो नहीं करेंगे। देखिए, वो उनको बोलते हैं, वो उनको एड्रेस करते हैं जो उनके अपने भक्त हैं, जिनकी तर्क शक्ति कुंद हो गई है, जो कुछ दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आम फ्लोटिंग वोटर है वो जिताता है। और जो आपने कहा कि मोदी जी ने मान ही लिया खड़गे को दलित नेता, खड़गे जी को मान लिया तो अपने पोस्टरों पे हर जगह लगा देना चाहिए था कि देखो कांग्रेस तो नहीं लगा रहा है, वो हम लगा दे रहे हैं, इतने महान नेता हैं और हमें इनके लिए स्पेस दे रहे हैं, अगर ये कुछ भी हमको बोले तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, या वो जो कहेंगे उसको हम मान लेंगे और ठीक कर देंगे। नवीन भाई ने जैसा कहा कि जो है मलिंगा को टिकट दे दिया बीजेपी ने, खड़गे साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया उस मलिंगा को टिकट, जिसने दलित इंजीनियर की पिटाई की, टांग हाथ पता नहीं क्या क्या तोड़ दिया, चलना उसका मुश्किल है, सब लोग मिलने गए। तो दलितों के कितने हितैषी है वो ये दिखाई पड़ता है। मैं आपको अगर ले चलूं थोड़ी देर के लिए बिहार, तो बिहार में एक बड़े नेता दलित के उभरे थे, उनके पास डॉक्टर संजय पासवान, जो वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री थे। उनको कहाँ रखा है, कहाँ है वो? पता है मोदी जी को कि कहाँ है वो नेता? चिराग पासवान अभी बिहार में उनके नेता बने हुए हैं, दलितों का बिगुल वही बजा रहे हैं, चिराग पासवान। चिराग पासवान तो उनकी पार्टी के हैं नहीं। तो मोदी जी जो कहते हैं, जो करते हैं, दोनों में रात और दिन का अंतर है। अगर आपको रात और दिन पहचानने आता है तब तो आप उनके कहे हुए को समझ पाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं आपसे उसमें भी स्पष्टीकरण मांगूंगा। आज की रात से कल का दिन, या आज की रात से परसों का दिन, या नरसों का दिन, कैसे देखेंगे आप? नहीं, वो अमावस्या से और एकदम सूरज उगा दिन से उसकी तुलना की। एक अमावस्या की रात है और एक सूरज उगा दिन है। तो अमावस्या में क्या होता है? अमावस्या काला जादू के लिए फेमस है, तो मोदी जी काला जादू में बिलीव करते हैं। वो ज्योतिषी भी देखिए बन गए। अब तो ये जो आपके जो ये ज्योतिषी बुलाते हैं संजय शर्मा जी, हाँ, राजीव नारायण शर्मा जी, हाँ, तो मोदी जी को कभी मोदी जी को संपर्क कर लेना चाहिए कि प्रभु आइए आप भी जरा हमारे पास आकर के बता दीजिए, है ना, कांग्रेस की भविष्यवाणी कर दे कि अब अशोक गहलोत नहीं आएंगे। और अशोक गहलोत अगर नहीं आते हैं, तो मैं एक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ, अशोक गहलोत अगर नहीं आते हैं राजस्थान में, तो ये राजस्थान की पब्लिक के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। पहली बार किसी सरकार ने इतना काम किया है, और पहली बार किसानों के लिए जो घोषणा की गई है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको कानूनी अधिकार देंगे,
जिसके लिए किसान, राजस्थान के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, बिहार के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान, पता नहीं कहाँ, तमिलनाडु के किसान सब आए। आपको पता है तमिलनाडु के किसान आए थे तो क्या दुर्गति उनकी हुई थी, जी जी और जी, किसानों के लिए क्या क्या किया मोदी जी ने, ये भी सबको पता है। तो जिस किसान के लिए उन्होंने एमएसपी कानूनी दर्जा देने की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो देश का पहला स्टेट होगा जहां एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा, जिसकी मांग 13 महीने करते रहे किसान, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। उस पर क्यों नहीं मोदी जी बोले? किसानों पर मोदी जी को बोलना चाहिए था। फिर अब बात आती है किसानों के लिए जो जो खरीद के जो किए जा रहे हैं कि गोबर हम खरीदेंगे 2 रुपए किलो, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा मैं जो है 3100 रुपए धान की कीमत दूंगा। तो अरे तो पहले किसने रोका हुआ था? आप देते तो कांग्रेस ने कह दिया 3200 रुपए क्विंटल देंगे, तो 3200 रुपए में वहां खरीद रहे हैं धान, सरकार खरीद रही है। फिर ये कह रहे हैं कि हम जो है पेट्रोल की समीक्षा करेंगे। अरे तो केंद्र सरकार ही तो ये सब काम करती है, पेट्रोलियम मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में थोड़े होता है, पेट्रोलियम मिनिस्टर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्रालय है। तो भाई आप कहाँ समीक्षा करेंगे? अब मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम कुछ रहेगा, गुजरात में कुछ रहेगा, दिल्ली में कुछ रहेगा, राजस्थान में जो है जहां जहां चुनाव होगा वहां आप 400 रुपए कर देंगे सिलेंडर, गैस का सिलेंडर। तो भाई गैस का सिलेंडर भी तो आप ही तय करते हो, तो गैस का सिलेंडर जब आप तय कर रहे हैं तो ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? तो वो जो बोलते हैं पता नहीं वो खुद भी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं सुनता हूँ, तो इसलिए मैं तो कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अभी जैसे आपने सुनाया इतनी देर, मैं बोझिल हो गया कि मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ उन्होंने बोला खाली खड़गे साहब को कि दलित नेता है, कहीं नहीं बोला। और खड़गे साहब को दलित नेता है या नहीं हाँ, है, वो बोला है, लेकिन इस ये क्लिप में वो रह गया है, वो नहीं पूरी कोई एक बात क्लिप नहीं, है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बोला है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने बोला है। वो तो बहुत कुछ जो नहीं बोलते हैं वो भी मार्केट में आ जाता है कि ऐसा बोला उन्होंने, और दूसरे से जो खुद वो बोलते हैं दूसरे के मुंह में डाल देते हैं इसने बोला। अब समझिए राजस्थान के नवीन भाई बैठे हैं, ये बखूबी सबको पता है कि जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है वो, उसके परिवार वालों को 51 लाख रुपए दिए गए, उतने ही पैसे इकबाल के के परिवार वालों को दिए गए, ये सबको पता है। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक को ये बात नहीं पता है कि सरकार ने ऐसा किया है। मैं नहीं बोलूंगा झूठ बोल रहा है, मैं बोलूंगा उन तक खबर पहुंची ही नहीं, क्योंकि वो अपने व्हाट्सएप देखने में बिजी रहते हैं कि मेरे व्हाट्सएप पे क्या क्या चला। अब बच्चों ने कह दिया कि अब कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, वो उनको दिख गया। बच्चों ने कह दिया कि अशोक गहलोत सरकार नहीं आएगी, वो दिख गया। तो अब क्या कहा जाए, उनके बारे में जितना बोलिए कम हो जाएगा, क्योंकि वो सबके बदले अकेले बोल देते हैं। और उनके पोस्टर पे किनके फोटो हैं वो अगर पूछिएगा तो बीजेपी वाले यहाँ जो आपके राइट साइड जो कमेंट्स वाले लिख रहे हैं वो क्या क्या आपको लिख देंगे आपके बारे में। अभी पनौती बोल दिया तो पूरे देश में हंगामा मच गया। आप पप्पू बोल रहे थे, आप मूर्खों का सरदार बोल रहे थे, तो बड़ी अच्छी भाषा थी। मूर्खों का सरदार कितनी अच्छी भाषा, बेहद संसदीय भाषा है, इसको जो है स्वर्णाक्षर में लिखा जाना चाहिए, मूर्खों का सरदार। और पनौती जो है वो तो गुजरात से ही आया पनौती, हमारे बिहार में पनौती कोई बोलता नहीं है, ये गुजरात में ही बोलता है पनौती, महाराष्ट्र में बोलते हैं पनौती, इधर का ही शब्द है। अब बताइए तो पूरा देश पनौती बिहार में क्या कहते हैं इसको धनेश भाई? हमारे यहाँ बोलते हैं ये जो है आदमी के लिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन इसे बोलते हैं दुर्भाग्यशाली है, ये जो है किस्मत का चौपट किस्मत वाला आदमी है, ऐसा बोलते हैं। पनौती यह बोलते हैं कि ये इसके आने से समय खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल देते हैं। लेकिन पनौती शब्द हमारे यहाँ नहीं है। अभी हालांकि ये हो गया कि सिनेमा ने जो हर शब्द को वो क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बना दिया, वो अलग बात है। तो मुझे लगता है मोदी जी के बोले पे बहुत ज्यादा डिबेट करने की जगह नहीं है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिर वो क्या कुछ आप भी क्या होता क्या है ना कि अब एक मतलब सिनेमा में अक्सर कहा जाता है कि सामने वाला एक्टर कैसा है उस पे जो है दूसरा एक्टर काम करता है। बहुत बढ़िया एक्टर के सामने भी अगर एक डफर एक्टर को ला दीजिए तो उसकी एक्टिंग खराब हो जाती है। अच्छा एक्टर के सामने अगर किसी कमजोर एक्टर को लाइए तो वो अच्छा एक्टर को देख करके वो भी बढ़िया एक्टिंग करता है। तो अब जब जो है सारा झूठ ही बोलना है गारंटी के नाम पे, किसानों की आय दुगनी हो जाने की बात थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, वो तमाम बातें थी जो उसको बार बार दोहरा करके हम लोग थक गए हैं। पता नहीं अगर शब्द कहीं ढूंढा जाएगा तो इतने शब्द मिलेंगे कि उसका बड़ा मुश्किल है ये कर पाना, हार्ट इस तरह भर गया होगा ऊपर वाले का। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि जनता को यह समझना है, जनता को निर्णय लेना है कि हम क्या करना है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, वो संकेत है मोदी जी के लिए कि भाई अब आपका घड़ा भर गया है,
अब आप झोला बांधने की तैयारी करो और आप देखो, जाते जाते कुछ अच्छा बोल जाओ, क्योंकि आपने ही संसद में कहा था कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ही बताता है कि हम किस तरफ बैठेंगे, इस तरफ बैठेंगे कि उस तरफ बैठेंगे। और विधुड़ी देखिए जाकर के बैठे हैं, संसद के बाहर निकले और वो जाकर के बैठे हैं जो अपने इलाके में, जहाँ पे सचिन पायलट का इलाका है, वहां जाके बैठे हुए हैं, गुर्जरों को लुभा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी कहते क्या है, करते क्या है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। उस पर कोई सही आदमी विवेचना कर पाए, ये आसान नहीं रह गया। अब पहले था, पहले लोग करते थे।